Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप खुदाम यीशु से हो खुदाम इज्जत मान देते हुए आपका खड़े जमा थोड़ा वक्त अब आप दुआ में गुजारा ले काफ़ी अपने चर्च के लोग कुछ मुश्किलात विच है कुछ बीमार है कुछ परेशानियां विच है खुदावन सारे सारे चर्च के एक एक मेंबर के नाल हमें संभाले मैं कहूँगा कि दुनिया भर जिथे किथे भी खुदा के लोग खुदा की इबादत करते हैं खुदा सारी जगह आबू करते हैं बीमारों को खुदावन शिफा दे गुनहगारों को निजात दे कामदीनों को खुदावन तसल्ली दे खुदा के हवाले अपने आप को पाक कर देंगे खुदा का वादा है छोटे छोटे चर्च छोटी कलीसिया ना कर मेरे को बहुत बड़ी अजर है और बहुत बड़ा अजर है जब खुदावन अपने कलीसिया में अपने लोगों में तैयार करता है खुदा को दुआ करिए खुदावन इस सवाल में जवाब दे सब प्रमुख खोलिए दुआ करिए खुदावन के खुदावन असली आए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु सब चला सब संभाल सारे नाम है सानू इस दस सिखा ਅਸੀਂ नहीं जानते ਅਸੀਂ किदा दुआ करनी है ਅਸੀਂ ਇਹ भी नहीं जानते खुदा किदा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ आवाज करनी है खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ हैं सारे सारे चर्च के मैंने थोड़े को दुआ जिन्हें बीमार और शिफा दी सुनीता बहने थोड़े को दुआ कर नाम यीशु उस्मानुल्लाह यीशु रोजी बेटी लेके थोड़े को दुआ करते हैं खुदा को शिफा दी मम्मी ने ला दिया खुदावन कुछ लोग और भी सारे व्यक्ति बीमार है परेशान है खुदावन दुआ करते हो यीशु इस्माइल बड़े सारे बेटियां बेटे जिन्हें दुख दिया परेशान सारे नाम है बना दे खुदा यीशु पर दुआ करें जब ये यीशु हमारे फादर नाम खुदा यीशु उसकी बड़ा सेवक उसी बुला लिया और परिवार वास्ते थोड़े को दुआ कर दे खुदा यीशु उन्हें जान वास्ते बेटे वास्ते बहू वास्ते खुदा छोटी बेटी वास्ते वीडियो सेवा कर दे खुद दे खुदा यीशु को चले गिरा खुदा सभी अपना प्यार देना मोरी अल्लाह सोने अल्लाह अपना हाथ थोड़ा इधर अपना खुदा यीशु बड़े तमाम खुदा सेव कर तो जिन्हें भी थोड़ी सेवा कर दे खुदा दुनिया में पाने सारे बरकत करिए आए थोड़े बच्चे वास्ते थोड़ा शुक्र करते खुदावन अपना बड़ा काम करना खुदावन अपना हाथ सारे सारे कर देना सारे ना रहना खुदावन आबादत में चलाने वास्ते खुदावन ऐसी नहीं बल्कि खुदा के यीशु करे बात में मूरी जो दिया सारी अकल जो दे खुदावन खुदा यीशु सन
अपने कदीना पाए हालेलुया हालेलुया रबाखासिया रबात्रा रबांकसरा हालेलुया 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 ओ जीसस हालेलुया जो भी खुदा यीशु खुदा सारू दम दिया दमको दिया खुदा कोई भी स्पिरिट है खुदा तारे लोगों को खुदा यीशु थोड़े तो दूर जा लिया थोड़े नाग ढांड खुदा यीशु तुझसे आख्या है शैतान का सामना करो तो ना करो खुदा का नाम मंगते हैं सब कुछ खुदा यीशु सारे करता है खुदा तुझे सब देता है इसलिए तेरा शुक्र है साढ़े हाथों में सौंप यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 आइए गीत गाइए खुदा का वायदा पूरे दिन रात जोड़ी बिच सांभ के ओ रखा दिल दी जोड़ी बिच सांभ के हीरे मोतियां महंगे तेरे बोले बोल मैं जावां
कहता कि खुदावन असि किहदे कोल जाइए क्योंकि जिंदगी दी गल्लां तेरे कोल है असि खुदा यीशु दे कोल क्यों आउंदे आ कोई साडी जिंदगी जड़ी आ कोई खुदा यीशु की लंबी बख्शता है यीशु ही जिंदा सानू रखता है यीशु ही सानू संभालता है बीमारियां तो सारियां मुश्किलां तो हर तरह शैतानी आफता तो खुदा सारी संभाल कर सकता है यीशु के हाथ में आप हर वक्त एक दुआ करनी खुदावन सानू अपने हाथों में हर वक्त संभाल के रखना है आसी कितने तुम्हारे हाथों को दूर ना चले जाइए पढ़ना चाहिए इस दुनिया के रामायण ना चलना शुरू करिए बल्कि ऐसे यीशु तेरे रामायण चलते रहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया
उठ जाना है। खुदा दी दुल्हन ने एकदम उठ जाना है, कलीसिया ने उठ जाना है। सतपुरुष ससरे कलीसिया ने देखदा कि तुसी इस दुनिया विच मुसाफिर हो। इस तरह की जिंदगी साडी होनी चाहिए जिद्दां एक किराएदार एक किराए के मकान में रहता है। असी इस दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम कहता कि तुसी अपने मन को जिहड़ा है इस दुनिया उत्ते ना लाओ, बल्कि खुदा दे वल तुहाडा दिल लगा रहना चाहिए है। हालेलुया। खुदा सानू इस तरह दे बना दे। जब असी इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा ने बच्चों सचमुच असी इस दुनिया उत्ते भी रहते हुए कोई लुत्फ खुशी
तसल्ली पाउंदे है जिहड़ी सानू आसमान दी भाषा विच खुदा देंदा है। उत्थे रोना नहीं होएगा, उत्थे भुख नहीं होएगी, उत्थे प्यास नहीं होएगी, उत्थे बीमारी नहीं होएगी। जदों असीं ये देखदे आ खुदा दे विचों साडी जिंदगी जिहड़ी आ हर वक्त हरी भरी रहेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु दे विच और बातें हुए और एक गीत गावांगे। जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारे ओही कड़ी चंगी लगदी जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए हो जदों नामी ओदा हो मुखी च पुकारिए ओही कड़ी चंगी लगदी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी ओ जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए ओ जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जिथे दुनिया दा जिथे से प्यार हो जाए जिथे दुनिया दा जिथे से प्यार हो जाए जिथे ताई ते गरीब दा सवाल हो जाए गरीब दा सवाल हो जाए वो जिथे दुनिया दा जिथे से प्यार हो जाए जिथे दुनिया दा जिथे से प्यार हो जाए जिथे ताई ते गरीब दा सवाल हो जाए जिथे ताई ते गरीब दा सवाल हो जाए ओ ते दर्द दा पानी पानी हारिए ओ ते दर्द दा पानी पानी हारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए जदों नामी ओदा मुखी च पुकारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी जेड़ी रब दी हजूरी च गुजारिए ओही कड़ी चंगी लगदी कई नशियां दे विचों नीयां नंग पाल गई नशियां दे विचों नीयां नंग पाल गई ओ गंगा जाते फुल्लां चों सुगंध पाल गई ओ कई नशियां दे विचों नीयां नंग पाल गई नशियां दे विचों नीयां नंग पाल गई ओ गंगा जाते फुल्लां चों सुगंध पाल गई
किन्ने सोने प्यारे साड़ी रूहानियत दे बदन वास्ते खुदा ने अपने लोगों को एक गीत देते हुए कदम देती हुई है ताकि वो वास्ते गीत गा सकन, गीत बना सकन, गीत लिख सकन। कितना चंगा लगता है जी सारी जिंदगी जी वो खुदा के हुजूर गुजरे। इसको वो कोई फायदा नहीं मिल सकती, ना फायदा सर हो सकता, ना फायदा सर मिल सकता है। इस वास्ते कोशिश ना करिए। खुदा की हुजूरी इस सारे लिए फायदेमंद है। इस दुनिया में भी ते आसमान दे विच भी जब अस इस दुनिया छड़ांगे साडे लिए बहुत ही बरकत वाली जिंदगी जी होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा दे हुजूरी विच बैठण वाले वो नवी तक खुदा को पाओगे, नवा जोश, नवी हिम्मत खुदावन अपने लोगों को करेगा। हालेलुया हालेलुया। एक कौम वास्ते खुदा दे नाल असीं इन्ना रुक जाइए, इन्ना ज्यादा उहदे नाल लीन हो जाइए कि असीं इस दुनिया के हर एक चीज नूं खोलते हुए खुदा दे विच बात जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए इस तरह आप एक और गीत गाएंगे। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देता है यीशु मेरा, नू खरा बना देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देता है यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देता है यीशु मेरा।
यीशु आज भी साढ़े वास्ते वही कर सकता है जिहड़ा उन्हें 2000 साल पहले किया है। वही बरकतां सानूं देंदा है जिहड़ियां खुदा यीशु मसीह हुण तक लोकां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपने लोकां नूं दिंदा है। मैं इस वक्त दरखास्त करूँगा पास्टर जगरात को दुआ विचों रहनुमाई करनगे साढ़े सारे वास्ते। आओ सारे ने अखां बंद करांगे प्रार्थना विच। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां तुहाडे चरनां च आउणे खुदावंद नासरी यसू दे नाम दे विच प्रभु तुहाडी पवित्र हजूरी है शुरुआत तो लैके हुण तक प्रभु सानू सबरां नूं तुसीं अपनी महिमा च बरकरार रखिया तुहाडा धन्नवाद। हुण जो समा वचन दा प्रभु जी
तेरे दास नूं ते तेरे पवित्र कलाम नूं तेरे पवित्र हत्थां 'च दिंदे हां खुदावंदा, और जिन्ने सुनने वाले आ सबरां नूं तेरे पवित्र हत्थां 'च दिंदे प्रभु जी कलाम नूं सुन के प्रभु उस उत्ते चलण वाले हो जाण प्रभु। खुदावंद तमाम वचन के विरोध में दुष्ट दीआं शक्तियां नूं यीशु नाम च कैंसल करदे हां खुदा। सारे समय नूं ते तेरे दास नूं प्रभु तेरे पवित्र हत्थां 'च दिंदे होए प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र नासरी यीशु दे नाम च मंगदे और पा लेंगे, आमीन। इसलिए मैं दरखास्त करूँगा खुदा जी को आगे होंगे, खुदा का कलाम पेश करने खुदा ने हो सकता है। आइए तालियां नाल खुदा को काम करें। सो निकालें जी जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके पास नहीं है वो बड़ी ध्यान से सुने, जिनके पास है वो देखें। मैं फिर गुजारिश या विनती करूंगा कि जब आप खुदा के घर में आते कलाम बाइबल जरूर लाएं, ताकि जब मैं या पास्टर जी जब या कोई भी जब पढ़ता है तो आप साथ साथ उसे देखें कि ये वाकई लिखी हुई चीज़ है, ये खुदा के कलाम में दर्ज भी है या नहीं। तो यही मकसद है बोलने का कि आप लाया करें ताकि उसमें देखा जाए। अभी गीत गाया जी आपने सबने, उड़ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। बस यही टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। उड़ना कहना है यीशु मसीह। ये जो टॉपिक है ना बाइबल में, कलीसिया इसको समझना नहीं चाहती। बाइबल में किताबें लगी हुई हैं 2, और नबियों की मेजर प्रॉफिट्स माइनर प्रॉफिट्स की किताब है, प्रकाशित वाक्य, दानियल की किताब और नबियों की किताबें, मेजर प्रॉफिट माइनर प्रॉफिट्स। ये किताबें हम पढ़ते नहीं। किसी से पूछे ना आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, तो बड़े लोग कहते जी सानू डर लगता है पढ़ के। दानियल की किताब पढ़ी है, पता लगेगा हमें, अच्छी तरह से पढ़े करें। सो मैं जो आज से हवाला आपसे शेयर करने लगा हूं वो लूका की इंजील का है। सो लूका जो था गैर मसीही था। पता है कि आपको किस कौम से था? वो यहूदी नहीं था, वो ग्रीक था, यूनानी था। बड़ा काबिल बंदा थी, पर बाय प्रोफेशन वो क्या था जी? डॉक्टर था। सो बड़ी मालूमात रखता था। तो उसके हवाले से पढ़ेंगे हम 17 बाब लूका की इंजील और उसका 26वां बाब लूका 17। जिनके पास कलाम है वो देखते रहे। लूका 17 उसकी 26 आयत, उसमें यूं लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। पता है ना सारे नूह का? अब देखते जाना। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। देख रहे जी, वार्निंग वार्निंग। नूह के दिनों में खुदा कलाम करता है, कहता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, सेकंड कमिंग होगी, तो हालात फिर कुछ इस तरह दे ही होंगे। असी गाना गाया उड़ जाना है,
गाना ही काफी होता है, हम आगे देखोगे। सो खुदा का कलाम कहता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही यानी यीशु के आने के दिनों में भी होगा। ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। नूह ने तकरीबन कितने साल मनाती की थी? तकरीबन नूह ने 120 साल मनादी की। लोगों को कलाम सुनाया, बताया, तो जाना कितनियां बचियां? कितनियां जाना बचियां? देख रहे हो, आज भी यही हाल है, आज भी यही हाल है। नूह ने तकरीबन 120 साल मनादी की और लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम को रद्द किया। आज भी ऐसे है। सो खुदा का कलाम कहता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा। लोग खाते पीते यानी लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। आज भी ये है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आगे देखिए, लोग खाते पीते थे और उनमें क्या होते थे जी? विवाह होते थे। आगे सुनिए, उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। लोग अपनी जिंदगी में मशरूफ थे, खुदा के कलाम को रद्द कर रहे थे बड़ी खूबसूरती के साथ। नूह कलाम सुनाता था और यकायक खुदा ने क्या कर दिया? सबको नाश कर दिया। खुदा ने आसमान से पानी बरसा दिया। हालेलुया। लोग खाते पीते और शादियां करते थे। आज भी ऐसे ही है। लोग क्या आगे देखते हैं वाला, खुदा ने दूसरा हवाला दिया। एक कौन सा दिया? कौन सा दिया जी? मैं हुनी तो ना पढ़िया कि नूह दा हवाला। मसीह ने शिगिर्दों ने पूछा कि खुदाया उस्ताद तेरे आनों के दिनों की क्या निशानियां होंगी? पूछते सी तो मसीह दस रहे। पहला हवाला दिया कौन सा जी? नूह का। नोट करिए, ये बड़ी अच्छी जबरदस्त बातें हैं। उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है, ये उसी से रिलेटेड है। खुदा देखे कितनी अच्छी तरह से कलाम को जानता है यीशु मसीह। पहला हवाला यीशु मसीह ने केड़ा दिता? नूह का। लोग खाते पीते, उनमें शादियां होती थी और खुदा ने उनको आकर नाश कर दिया। आगे देखिए, खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। लेन देन यानी शॉपिंग, खरीदोदारी होती थी, आज भी होती है। ये नहीं है कि आप खाएं पिए ना, ये नहीं खुदा कहता कि आप खाएं पिए ना, या आप घर ना बनाएं, या आप लेन देन ना करें, पर नूह के लोगों की तरह नहीं जिनका खाना ही सब कुछ था। आमीन। अब दूसरा हवाला जो मसीह दे रहा है वो दे रहा 29वीं आयत। पहला नूह का,
दूसरा, परंतु 29वीं आयत, जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको क्या किया? सबको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। दूसरा हवाला मसीह ने कौन सा दिया? लूत का। दूसरा सदोम का और अमोरा का। सदोम और अमोरा के लोग भी खुदा के कलाम से दूर थे और अपनी जिंदगियों में एंजॉय कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी? और 28वीं आयत में स्किप कर गया, मैं दोबारा पढ़ता हूं, पहले 29 में मैं चला गया और 28वीं आयत में देखना, और जैसा लूत के दिन में हुआ था कि लोग खाते पीते और लेन देन करते और पेट लगाते और घर बनाते थे, फिर खाने पीने की बातें आई। पहले हवाले में भी खाते पीते और दूसरे हवाले में भी लोग खाते पीते। कई लोगों का तो खुदाई की है, खाना पीना पेट है। कई लोगों का ता खुदा ही पेट है। मसलन वो पता की करते, इबादत छड़ देते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए वो खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, खुदा के घर आना छोड़ देते हैं। उनका पेट ही खुदा है। देख रहे हैं दोनों हवालों में क्या दर्ज किया हुआ है? लेन देन और खान पीन। खान पीन। आज भी खान पीन के पीछे लोग रद्द कर रहे हैं खुदा को। फिर गाने उठ जाना है, आके झूमेंगे, नाचेंगे, तालियां मारेंगे, सच्चाई में जान दे रहे। मसीह ने कहा सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करे। एवं नहीं उठ जाना, एवं ना सोचो कि असि गुनाह भी करते रहिए और असि उठ जावांगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आगे देखिए 29वीं आयत, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। और 30वीं आयत, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। देख रहे हैं, इसे अंडरलाइन कर रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह की आमद सेकंड कमिंग पर खुदा बचाने नहीं, क्या करने आएगा? अदालत करने आएगा। हालेलुया। ते त्याग कितना होना चाहिए सानू अपने आप में? खम ला के कलाम दे। मतलब समझ लेना, कलाम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे मैं खाता हूं, चाहे मैं पीता हूं, चाहे मेरी शादियां जहां होती हैं, क्या कलाम में लिखा है? जो कुछ भी करो खुदा के कलाम में करो, खुदा के जलाल के लिए करो। ऐसा ही है? जो कुछ भी करो खुदा के जलाल के लिए करो। जो साढ़े ब्याह होंगे ना मसीहियां दे, फिर देखा करो उन्होंने, जिन्ने ईमानदार है ना, पता ही उत्थे लगता है। जो गाना लगे होंगे ना, फिर मल्लो मल्ली जाते अंदर, शैतान लेके जाता। मैंने खुद देखा है, अपने बदनों को खुदा के हवाले दे रहे हैं, क्योंकि हम खुदा का हैकल हैं, मखदस हैं, हम बदरूहों के हैकल नहीं है। ईमानदार को देखना हमें ब्याह शादी से देखा करो, फिर देखो की कर देंगे, कंट्रोल नहीं होता है। देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे थे? खांदे पींदे सी, शादियां होती सी, अपनी मर्जी करते सी, ते खुदा ने आके उनको नाश किया। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा को रद्द कर रहे थे। आगे वाला देखें, उत्पत्ति की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। पैदाइश पहली किताब और उसका 18वां बाब
और उसकी 20वीं आयत, उसमें लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, यानी अब खुदा फरमाने लगा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। खुदा कहता है सदोम और अमोरा के जो गुनाह हैं, उनकी जो बदकियां हैं, बदकारियां हैं, जो उन्होंने मुझे रद्द किया है, उनकी चिल्लाहट जो है बढ़ गई है। आगे कहता है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। देख रहे हैं, पाप क्या हो गया है? भारी। बहुत भारी हो गया है। उनकी चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और उनका गुनाह जो बहुत भारी हो गया है। ओरिजिनल में आप इसे देखें कि बहुत भारी हो गया, इसका मतलब खुदा अब उतर आया है उनकी जिंदगियों को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि उनकी जो गुनाहों की और बदियों की लिस्ट थी बहुत बड़ी हो चुकी थी, और खुदा उतर आया उनकी जिंदगियों को नाश करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वार्निंग के साथ खुदा कहता है, उनका गुनाह क्या हो गया? बहुत बढ़ गया है, और चिल्लाहट जो गुनाह की है खुदा तक पहुंच गई है। हवाले आप नोट करते जाएं। एक और हवाला देखें, हिजकिय्याह नबी की किताब, और उसका हिजकिय्याह नबी उसका 16वां बाब और उसकी 49वीं आयत। वही उड़ेगा, वही खुदा की दुल्हन बनेगा जो अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मयार के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा है, धार्मिकता के साथ, राष्ट्रवादी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। राष्ट्रवाद का मतलब पता क्या होता है? धर्मी कहते हैं राइट रिलेशन विद गॉड। राष्ट्रवाद यानी धार्मिकता के साथ जीने वाला, राइट रिलेशन विद गॉड, ना कि दुनिया लेना। हमें राइट रिलेशन विद गॉड। यीशु मसीह का आना भी एक सरप्राइज होगा। जिस तरह चोर का पता नहीं ना कब आता है, उसी तरह यीशु मसीह का पता नहीं वो किस घड़ी आ जाए। अपने आप को बस तैयार रखें कि किसी भी वक्त खुदा की आमद हो सकती है। कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं जी। सवाल अपने आप से पूछें कि यीशु मसीह जिस दिन आए वो कभी भी आ सकता है। क्या मैंने अपनी जिंदगी उस तरह की कर ली है? उड़ जाना है या नहीं उठना है? देख रहे हैं? अब देखें हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 49वीं आयत। अब इस्राएल की खुदा बात करने लगा है। इस्राएल में कौन थे? खुदा के चुने हुए लोग। देख रहे हैं? खुदा की चुनी हुई कौन? सियोन जिसे कहते हैं। हालात उनके देखें कैसे थे। खुदा के चुने हुए लोग, आज भी कलीसिया। अब खुदा इनको पता किन से कंपैरिजन करने लगा? देखें 49वीं आयत, देख तेरी बहन। खुदा इस्राएलियों को कह रहा, देख तेरी बहन सदोम। किससे खुदा उनको जोड़ रहा है? कौन के? खुदा की चुनी हुई, खुदा के चुने हुए लोग, बरगजीदा लोग। तो खुदा कंपैरिजन उनका किसके साथ कर रहा है? सदोम के साथ। देख रहे हैं? आज भी यही हाल है माफी के साथ। खुदा कहता है देख तेरी बहन सदोम
का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों समेत सहित घमंड करती। देख रहे हैं, अपने पुत्रियों समेत गरूर से भरी हुई, प्राउड से भरी हुई, घमंड से भरी हुई। आज हर इंसान, चाहे वो खुदा का कलाम सुनता है या गिरजे आता है, क्या पता है, घमंड से भरा हुआ है। हम गाते भी हैं, कमंडियां नाल क्या करता जी वो ना रखदा, ते हम घमंड से भरे होते हैं। खुदा को वो इंसान पसंद है जो हलीम और दीन है। खुदा को कभी वो बंदा शख्स पसंद ही नहीं है जिसके अंदर गरूर भरा है, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है, बड़ा समझता है, घमंडी है। देख खुदा क्या कह रहा है, खुदा के चुने हुए लोग, सदोम को उसकी बहन बोला और लोग घमंड से भरे हुए थे। घमंड करती, पेट भर भर के खाती, पे आ गया ना, खाती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। आज ना लोग समझते हैं कि हमारे पास बहुत प्रोस्पेरिटी है, बड़ा अच्छा है हमारे पास खाने, शायद असी उड़ जाने, असी सानू खुदा ने बड़िया बरकतां दित्तियां हुई है। मेरे चार घर है, मेरे को बहुत पैसा है, शायद मैं घरों तो ही उड़ जाना है। पता तो उदों लगना जो घर भी ढह, हालेलुया, पता है ना जी। पानी, आकाश से बारिश बरसी और समुद्र की हदें खोल दी गई। समुद्र की हदें नूह के जल पर लगे तो आकाश से बारिश हुई और समुद्र की लहरें चारों तरफ से खोल दी गई। और लोग कहते होने एक दूजे घबराना बंद हो जानी 2 घंटे बाद, फिक्र काते करना है, हो सकता है इदा ही करते होने, घबराना करते, फिक्र करनी, टेंशन का नहीं करना। 2 घंटे बंद हो जानी है, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। पता तो तब लगा जब सारा कुछ नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सब बर्बाद हो गया। नूह ने तकरीबन 120 साल तक लोगों को कलाम सुनाया और रूहें बची 8। अफसोस के साथ आज भी यही हाल है। लोग खाते पीते और क्या करते थे, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। आज लोगों को यही लाइफ चाहिए, हमें अच्छे सी जिंदगी गुजारनी है, गुजारे, पर सदोम वाली गुजारे नहीं, सुख चैन से नहीं। खुदा खिलाफ नहीं है, खुदा हमें बरकतें एंजॉय करने के लिए देता है। पर खुदा के भाई पास्टर जी ने मैं मैसेज दिया था ना, गिरजे आंदे नहीं असी, यही था ना, गिरजा आना क्यों जरूरी है। मैंने आगे बताया था भी लोग गिरजे तो आते हैं पर गिरजे को साथ लेके नहीं जाते, वो गिरजे ही आते हैं। उड़ना उन्होंने ही है जो गिरजे को साथ लेके जाते हैं। आमीन। सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। दुखी को, बीमार को, गरीब को, कमजोर को, लाचार को उन्होंने, खुदा ने उनको प्रोस्पेरिटी तो दी हुई थी, पर वो अपनी इस प्रोस्पेरिटी में खुद ही एंजॉय कर रहे थे, ना कि किसी दूसरे की मदद कर रहे थे। देख रहे हैं आगे क्या लिखा हुआ, किसी कमजोर को, जरूरतमंद को, गरीब को नहीं वो संभाल रही थी, अपनी जिंदगी को वो एंजॉय कर रही थी। आगे लिखिए 50वीं है, अंत वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। हालेलुया। खुदा ने उन्हें क्या कर दिया?
खुदा ने अपने से उन्हें दूर कर दिया, यानी निकला, सत्यानाश कर दिया उनका। ये लोग जो थे ना, खुदा के चुने हुए लोग थे। ये खुदा जब नबी इनसे कलाम करते थे ना, सदोम से इनके जोड़ दिया। ओए असी सदोम, हमें सदोम से जोड़ दिया। वो नबियों को कहते थे हम पता है किसकी औलाद है? अब्राहम की। हालेलुया। असी पता है किसकी औलाद है? अब्राहम। असी इब्राहिम की, हम इब्राहिम की औलाद है। तू सानू किहदे नाल जोड़ता? सदोम दे नाल। ये नबियों को मारते थे, नबियों को तंग करते थे, सुनना नहीं चाहते थे कानों की खुजली के कारण। आज भी लोग ऐसे लिखे नहीं, कानों की खुजली के कारण अपनी पसंद का पैगाम सुनते हैं। जेड़ा उन्होंने मतलब का पैगाम है ना, उन्होंने वो चंगा लगता है, वो सुनाना चाहिए। यही हाल था इनका। ये कहते थे असी तो इब्राहिम की औलाद है, तू सानू नबियों को कहते थे तू सानू सदोम ना जोड़ रहे। उनके खिलाफ हो जाते थे। ये नेगेटिव बातें खुदा उनसे कर रहा है। कौन से नेगेटिव बातें? हालेलुया। आप कहीं भी रहे, जहां भी रहे, अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम में जिंदगी को गुजार रहे हैं तो आप कौन है जी? विनर है। आप कौन है जी? आप एक विजेता हैं। ये ना समझे। आपको पता है यीशु मसीह को पेंतुस पिलातुस ने क्या कहा था जब यीशु को मसलूब करना था? पता पिलातुस ने क्या था? तुझे मसलूब करने का भी मेरे पास इख्तियार है और तुझे छोड़ने का भी। तुझे छोड़ने का भी। तो यीशु मसीह ने कहा ये जिंदगी देने का और लेने का इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। आज शैतान और मौत आज क्या हो गई? नाश होगी, हार जाएंगी और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास जिंदगी देने का और लेने का इख्तियार है। हालेलुया। तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि आप अगर जिंदगी खुदा में गुजार रहे हैं तो मुश्किलों में, तो आप फिर भी विनर हैं। हालेलुया। आप क्या हैं जी? विनर, विजेता हैं। आप जीत हैं। यहोशू को खुदा ने क्या बोला था? यहोशू को क्या खुदा ने बोला था कि दिन और रात इसी किताब पर क्या करना? मनन लगाए रखना, ध्यान लगाए रखना। दिन और रात एने तेई की करना? ध्यान लगाए रखना। और सीधा, ना दाएं ना बाएं, सीधा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उठना है, फिर ऐसे उठना है, अदरवाइज नो 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 नो। गाएं। यहोशू को खुदा ने कहा था दिन और रात इसी पर ध्यान लगाए रखना, न दाएं न बाएं, सीधा। खुदा फिर लेके जाएगा। आमीन। आमीन। आइए एक और हवाला देखिए कि लिस्ट लगी हुई है रोमियो की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत। रोमियो की किताब और उसका पौलुस रसूल का खत रोमियो की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। उसमें यूं लिखा है, अगर आप इसे बाद में पढ़ ले, मैं जल्दी से इसे खत्म करना चाहता हूं, आगे से पढ़ ले 18वें से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा, पर मैं 24 से शुरू करता हूं। उसमें यूं लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। देख रहे, उन्होंने सोचा कि असि नापाक रहना, नापाकी की जिंदगी गुजारनी है, यसू जी ने छाड़ता उन्होंने, जाओ नापाकी से चले जाओ, रहो तो सी। उन्होंने, उनकी अभिलाषा ये थी कि हमने नापाक रहना है, तो मसीह ने भी उनको छोड़ दिया कि अपनी जिंदगी नापाकी में गुजारो।
अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का क्या करें? अनादर करें। 25वीं आयत, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, रद्द कर दिया खुदा के कलाम को, बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। देख रहे हैं जी, किसकी उपासना की? सृष्टि की, अपनी ख्वाहिशों की, दुनिया की उपासना की और उसकी सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, हालेलुया। हो गया क्लियर जी? उन्होंने संसार की अभिलाषाओं की सेवा की, ना कि उसकी जो सदा तक मुबारक है। आमीन, हालेलुया। यानी खुदा पर नहीं, दुनियादारी पर। आज ताई गिरजे खाली है, लोगों ने इंजॉय खाना पीना करना है, करें, ये नहीं कहे, पर खुदा की कलाम को सबसे पहले अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आमीन। खुदा हमेशा हमारी प्रायोरिटी होगा, उसके बाद हर काम। हाँ, कोई मुश्किल है, इमरजेंसी है, फिर ठीक है, खुदा बेहतर जानता है, पर असी बहाने ना लभीए कि असी खुदा दे घर नहीं जाना। बहाने लभने असी कि सानू मिले कि असी ना जाइए, खुदा नू पता ही है। पता तब लगेगा जिस दिन नूह की तरह जब खुदा की आमद होगी। आमीन। देख रहे हैं, उन्होंने खुदा की नहीं, दुनिया की क्या की? सेवा की। 26वीं आयत, अब ये लिस्ट मैं पढ़ने लगा हूं, बड़ी ये लिस्ट जो लगी है ना, ये लानते हैं, लानते। आगे सुनिए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वंश में छोड़ दिया। खुदा छाड़ देता है, करते जाए उल्टे काम, छोड़ देता खुदा, छोड़ दिया। यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। यानी औरतें औरतों से शादी करने लगी। ऐसे ही हो रहा है ना, अच्छा सुनते हैं ना, ये देख रहे हैं, ये लानते हैं, कर्स है, खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। यही हो रहा है ना आजकल, यही हो रहा है ना। तो खुदा की आमद कभी भी हो सकती है। देख आगे देखें 27वीं, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यानी औरत औरतों से शादी कर रही और मर्द मर्द से शादी कर रहा है। इंटरनेट पे देख लें आप, भरे पड़ी इनकी वेबसाइट, आप देख लें, यही हो रहा है ना यार। ये सारी लानतें हैं, कर्स है, खुदा ने छोड़ दिया। आगे देखें 28 जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करें, यानी नालायक काम करें। खुदा छोड़ देता है, जाओ नालायक काम करते जाओ। आगे देखें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, यह लिस्ट मैं पढ़ने लगा हूं, 25 गुनाह है, 25। अब देखें, ये सारी चीजें आज हम मुआशरे में पाई जाती हैं। अब देखना, इसलिए वे सब प्रकार, 29वीं है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, यानी ओवरफ्लो हो गए। नफरत, ईर्ष्या, तड़ेबंदी, ये सारी चीजें आज पाई जाती हैं, उसमें ओवरफ्लो हो गए। आगे देखें, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, दीनमान, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। अभी अपने मैसेज सुना था,
मदर डे का, अभी फादर डे भी आ जाएगा, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता। आज ऐदा ही है। बच्चों को तुम सिखाण जाओ ना, वो सीखेंगे नहीं, पता क्या करेंगे, कहेंगे सानू तो सारा ही पता, तुसी साढ़े तो सीख लो। बच्चे नहीं, सारे का यही हाल है। आज सीखना कोई नहीं चाहता, सिखाना ही सब चाहते हैं। माँ बाप को रद्द करने वाले, आगे सुनिए, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रही और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर को की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। इन्हों ने उड़ना नहीं है, लिस्ट वाले ने, ये नहीं उड़ेंगे, ये नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। जो ईर्खा से, लोभ से, दाह से बदनाम करने वाले हैं, वो मृत्यु का दंड पाएंगे। हालेलुया। बल्कि ऐसे ऐसे काम खुद तो करते हैं और दूसरों से भी जो करते हैं उनसे क्या करते हैं जी, सहमत होते हैं, खुश होते हैं। फेकाना उड़ जाना है, उड़ आमीन। आखिरी हवाला लूका रसूल की अंजील और उसका 21वां बाब, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। देख रहे हैं क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। उड़ जाना है, उड़ जाना है। हालेलुया। आप तैयारी करें अपने आप, फिर ये ना होवे कि खुदाया मैं तो सोचा तुम एवी कर दे सी, ऐसे ही एवी होया, एवी नहीं होना, ये सच्ची हो जाना। हालेलुया। ये सच हो जाना है। आपको पता है जब जल प्रलय आई तो खुदा ने क्या कहा था नूह को कहा था अंदर से तू बंद कर ले, तबाह से मैं बंद करने लगा। सुनिए गौर से, खुदा ने कहा नूह को अंदर से तू बंद कर ले और बाहर से मैं करने लगा हूं। तो किश्ती किसको रिप्रेजेंट करती है? किश्ती जो है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है। यानी खुदा ने कहा राह, हक और जिंदगी मेरे वसीला जो पिता के पास आता है, वो जो मेरे वसीला यीशु ने कहा जो बाप के पास आता है, वो यीशु मसीह उसी तरह उसे किश्ती के अंदर महफूज कर लेगा। और जो बाहर है बाप गजब के दरवाजे बंद कर देगा उनके लिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला जो बाप के पास आता है, यीशु मसीह उसे अंदर से महफूज कर लेगा और बाहर से बाप गजब के दरवाजे बंद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। हालेलुया। इसका मतलब जो है किश्ती जो है यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है। आमीन। आमीन। अब आखिरी वाला लूका की अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत, देखना क्या लिखा है। लूका 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। यीशु मसीह की आमद से पहले ऐसे निशान होंगे, सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। पता ना आपको, नासा जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। आप कभी न्यूज पे बैठो तो आपको सारी न्यूज, अगर कुछ होने वाला तो पहले ही पता लग जाता है, नासा इन्फॉर्म कर देता है। देख रहे हैं, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को क्या होगा? संकट होगा। और देश देश के लोगों को क्या होगा? संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे लोग?
घबरा जाएंगे, पानी के बहाव से घबरा जाएंगे। आ गया ना नूह वाला टाइम, होगी ना जी गल? क्या हो जाएगा? समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ये नूह वाला दौर आ गया ना। वो तो भी कहते होने लोग की होएगा टेंशन ना 4 घंटे बाद होनी, एक दूसरे को हौसला देते होने। पता तब लगा हुआ जब 40 दिन और 40 रात खुदा ने बर्बाद कर डाला। आगे देखें, घबरा जाएंगे। 26वीं आयत, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या होगी जी? आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, समुद्र की हदें खोल दी जाएंगी और आसमान की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। हालेलुया। आपको पता है दुनिया में 3 हिस्से क्या है? पानी है तो एक हिस्सा जमीन, एक हिस्सा तो सागर ला लो। पानी जब आएगा आले द्वाले चारों पासों पानी आएगा, हालेलुया, तो हालात कैसे होंगे देख रहे हैं। ये मकसद क्यों लिखने का? ये हमें डराने के लिए नहीं है, मकसद इसका यही है कि तौबा करें, वापस आ जाए। खुदा ने इस्राएल को क्या कहा था? वापस आने में ही तुम्हारी क्या है? तुम्हारी भलाई है। वापस आने में तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। इंसान होते गलतियां होती हैं पर उसे मानकर छोड़े। कलाम में लिखा है सलीब का पैगाम नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खताई है, बेवकूफी है, और हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? खुदा की खुशखबरी। इस पर ईमान लाएं, इसको अपनी ताकत बनाएं। हालेलुया। 27 है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। किसको देखेंगे? खुदा बादलों पर से आएगा। हालेलुया। बचान नहीं आएगा, अदालत करने आएगा। आमीन। तो मकसद यही है कि क्या मैं तैयार हूं? हालात देख रहे हैं, सदोम और अमोरा वाले बने हुए आज हमारे माशरे में यही चीजें हो रही ना आज। तो यीशु मसीह की आमद सानी कभी भी हो सकती है। क्या मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूं या तैयार कर रहा हूं कि यीशु मसीह की जो सेकंड कमी है उसमें जब खुदा बादलों पर से आए और कलीसिया यो उसकी दुल्हन है उसके साथ उठाई आमीन। अपने आप को तैयार करें। अगर नहीं तो खुदा से कहें कि खुदा मुझे अपने कलाम पर चलने की ताकत दे। तेरा कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग बन जाए। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। और चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद कर दें। हालेलुया। और अपने मनों में आज विचार करें। हालेलुया। खुदा ने हमसे बात की है। हालेलुया। क्या मेरी जिंदगी इस तरह की है जो खुदा के कलाम के प्यार के मुताबिक है? हालेलुया। मेरी जिंदगी इस तरह की है जब खुदा की सेकंड कमिंग होगी तो मैं उसके साथ बादलों पर उठाया जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। अपनी गलतियों को जाने अनजाने जो हुई है उसका इकरार करें। हालेलुया। खुदा कलाम में लिखा है वो माफ करने वाला है, वो तरस करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो दया करने वाला है। हालेलुया। थैंक यू फॉर स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू। खुदा बहुत प्यार करता है। खुदा ने चाहता कि कोई इंसान भी गुनाह में मरे, बल्कि हर एक इंसान खुदा की तरफ जाएगा।
आइए गीता में गीत गुनगुनाने शुक्रिया के नजराने पेश किए जाएंगे। हालेलुया हवा चिवड़े जाना यसु ने जदों लाना पीछे न रह जाने तो चलिया रूदा हवा चिवड़े जाना करने तैयारियां यसु आए मारने उडारियां यसु आए दुनिया नो छड़ना है हंस हंस के दुनिया नो छड़ना है हंस हंस के यसु दे पुजारियां यसु आए यसु दे पुजारिया यसु आए हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है पीछे ना रह जानी तो चलिया रूदा
मैं दरखास्त करूँगा गुरनाथ को हदी वास्ते दुआ करूँ। सारे जने अखा बंद करिए। खुदावा खुदा पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद होवे खुदावा खुदा जी अज दा दिन बख्शिया सवेर तो लैके हुण दे समय तक सानू संभाल के रखिया पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन असीं तुहाडा सारियां दित्तियां होईयां बरकतां लई तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदे खुदावन जी सानू मेहनत करन दा बल दित्ता खुदावन ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਐ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਐ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ खुदावन जिंदगी का असली मकसद असी समझ जाइए खुदा जी खुदावन असी सारा इज्जत सारा जलाल तुहाडे नाम दिंदे आ तुसी वादे जाओ ते असी कटिए इस प्रार्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। आइए आप दुआएं बंद करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है तेरा नाम पाक मनाया जावे तेरी बादशाह आसमान पे पूरी हुई है जमीन से पूरी सारे लोग जो क्या समझे उसी में सारे छुआ माफ कर हम बैठ के अपना काम हमेशा लगे आमीन। अब खुदा यीशु सीधा पढ़े खुदा वाली मोहब्बत बात को जी फादर स्टार्ट
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।